Dear students, welcome again in Korea English classes on YouTube channel. प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा जो टॉपिक है वो फिलहाल चल रहा है प्रीपोजिशन। इसके कुछ प्रीपोजिशन जो थे हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज और कौन से प्रीपोजिशन जो होते हैं उनको हम रीड आउट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ हमने राइट किया है एट पर। एट का मीन पर। एक तो मैंने पहले बताया था आपको कि जो प्रीपोजिशन होता है उसका जो मीन होता है उसके अकॉर्डिंग उसका यूजेज किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एट जो होता है ये कैसे यूज किया जाता है, जैसे स्मॉल पैलेस नेम। जैसे हमने पढ़ा था इनका, इनमें हमने देखा था स्टूडेंट्स कि बिग पैलेस नेम होता है तो हम उसके पहले इन यूज करते हैं, और अगर स्मॉल पैलेस नेम होता है तो आप एट यूज करेंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। और वॉच टाइम, एक आपको ये ध्यान रखना है कि जो वॉच टाइम होता है यानी क्लॉक, घड़ी का जो समय होता है उसके लिए आपको एट ही यूज करना है। क्लियर है? नाइट समय होता है, नाइट में जो भी समय दर्शाया जाता है उसके लिए भी हम एट यूज करते हैं, स्मॉल पैलेस का नेम हो। फिर कुछ जैसे मान लीजिए बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनके पहले भी हम एट का यूज करते हैं। तो ये देखिए एट का यूज हम कैसे करेंगे। स्मॉल पैलेस नेम दिया हो, वॉच टाइम होता है, घड़ी का जो समय होता है उसको इंडिकेट करने के लिए आप देखेंगे एट का यूज करना है हमें। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं, रेलवे स्टेशन हो जाता है, बस स्टॉप हो गया, इंटरवल, जैसे वाले कुछ भी शब्द आए तो उसके लिए आपको एट का यूज करना है। विद एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ऐसे इसमें देखिए हम कि कई बार ऐसा होता है कि टू टू डबल डबल आपको हमें ब्लैंक दे दिया जाता है और उसमें हमसे प्रीपोजिशन फिल करवाया जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कोटपुतली और जयपुर। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो कोटपुतली है हमारा वो इसके अकॉर्डिंग ये स्मॉल है और ये इसके अकॉर्डिंग बिग है। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि जो पैलेस छोटा स्थान होता है ना उसके फर्स्ट में एट यूज किया जाता है, और जो बिग पैलेस नेम होता है उसके फर्स्ट में इनका यूज किया जाता है। तो ये देखिए ऐसे वॉच टाइम होता है, वॉच का समय कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए रामपुर फूल, 8 PM कि राम ने 8 बजे भोजन पकाया या बनाया। तो हम देखेंगे PM या AM, ये जो समय होता है या टाइम पॉइंट जो होता है उसको शो करने के लिए आप एट का यूज करेंगे। तो ये सब हम समय कहाँ देखा जाता है, बॉक्स के अंदर। तो इसके लिए आप सॉरी इसके पहले आप एट का यूज करना है। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, बिलो, नीचे। बिलो का मतलब होता है नीचे।
अब इसका यूजेज कैसे किया जाता है, इसमें आप देखेंगे कि एक तो होता है नीचे के अर्थ में कि भाई नीचे when work is done undertaking, कहने का मतलब कि यदि किसी के अंडरटेकिंग में कोई कार्य किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, कि किसी के अंडरटेकिंग के अंदर काम कर रहा है वो, तो ऐसी कंडीशन में आप बिलो यानी नीचे उसका हम यूज करते हैं। तो ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हम, सम टीचर्स वर्क अब कुछ अध्यापक हैं वर्क जॉब करते हैं, कार्य करते हैं, बट किसके अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, वो एक प्रिंसिपल के अंडरटेकिंग में कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिलो। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी अंडरटेकिंग के दौरान कार्य किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम एक प्रेपोजिशन होता है जिसको कहते हैं बिलो, उसका आप यूज करेंगे। ऐसे हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए अंडर, अब अंडर मीन भी नीचे होता है, बिलो यानी भी नीचे, अंडर यानी भी नीचे, लेकिन इसमें देखेंगे हम थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें आप देखेंगे मूवमेंट कोई भी व्यक्ति हो, एनिमल्स हो, वस्तु हो, यानी उसके द्वारा सेंटेंस के अंदर मूवमेंट होता है, बट मूवमेंट से मतलब यह है कि उसमें हलचल होती है, लेकिन उसका जो दायरा होता है, यानी उस व्यक्ति या किसी भी जानवर हो या वस्तु हो, उसके द्वारा जो मूवमेंट किया जाता है, हलचल जो हो रही है सेंटेंस में, वो एक लिमिटेड पैलेस में रहेगी। यानी उसको देख के हम कह सकते हैं कि ये जो गतिविधि हो रही है एक सिंगल पैलेस है या एक लिमिटेड पैलेस है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के ड्यूरिंग में वो मूवमेंट होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे अंडर का यूज करना है आपको। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में लिख रहा हूं, द कैट इज रनिंग अंडर द टेबल। यहां हम देखते हैं कि जो कैट है वो दौड़ तो रही है, बट उसका जो दायरा है वो एक लिमिटेड पैलेस है, ये टेबल, यानी वो टेबल के नीचे नीचे ही दौड़ रही है, यानी इससे बाहर नहीं है। ये जैसे मान लीजिए हमने टेबल मान लिया, हमने ऐसे इसको, अब मान लीजिए टेबल है और ये हमने इसको टेबल मान लिया, तो जैसे मान लो बिल्ली जो है ये कैट, अब यहाँ से वो वापस इधर से इधर, इधर से इधर, तो यानी वो रनिंग जो है उसका वो यहीं पे हो रहा है, तो यानी उसका जो पैलेस है रनिंग करने का वो एक लिमिटेड सोर्सेज है, तो उससे बाहर नहीं जा रही है वो। तो उसको भी हम देखेंगे तो कह सकते हैं कि बिल्ली जो है उस टेबल के नीचे ही दौड़ रही है भैया, तो यानी उसका जो लिमिटेड पैलेस है उसके लिए हम अंदर का यूज करते हैं, बट अंदर यानी नीचे होता है। तो ऐसे आपको इसको ध्यान रखना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नीचे शायद आप लिखेंगे तो दिखे नहीं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इजी वे में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड एक टॉपिक होता है ये। अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए डाउन, अब आप देखेंगे इसका मीन भी क्या होता है, नीचे। डाउन मीन भी नीचे हो गया, लेकिन मूवमेंट अप टू डाउन बाय एनी पर्सन एंड थिंग या नाउन, कुछ भी हम कह सकते हैं, एनिमल हो कोई भी हो, यानी गतिविधि की जाती है सेंटेंस के अंदर, मूवमेंट किया जाता है, वो चाहे व्यक्ति हो, कोई जानवर हो या किसी वस्तु के द्वारा, तो जब, लेकिन वो अप टू डाउन, यानी वो व्यक्ति हो, जानवर हो, वस्तु हो, वो पहले से ऊपर की स्थिति में मौजूद होता है, बट ऊपर से अगर नीचे की तरफ आते हैं तो हम उस कंडीशन में डाउन का यूज करते हैं। कहने का मतलब वो ऑलरेडी इन अपिंग कंडीशन में है, वो पहले से ही अपिंग कंडीशन में है, और अब से डाउन टू अर्थ, यानी अर्थ की तरफ जो नीचे की कंडीशन में जब व्यक्ति गति करता है और सेंटेंस के अंदर एक मूवमेंट किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम डाउन का यूज करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल, some people अब यहां हम देखेंगे some people आए, यानी कुछ लोग आए, लेकिन कहां से आए, came down roof, छत। इसका मतलब कि यहां से आए तो छत जो है, इसका मतलब पहले से ही ऑलरेडी वो ऊपर थे, यानी यहां पर वो प्रेजेंट थे। अब इस सीढ़ियों के माध्यम से जब वो चलते हैं तो फिर वो डाउन टू अर्थ यहां आते हैं। इसका मतलब कि छत से यहां वापस आना, तो यानी मूवमेंट हो रहा है, बट मूवमेंट कहाँ हो रहा है, अप टू डाउन, यानी ऊपर से नीचे की ओर गति होना। तो ऐसी कंडीशन में आप डाउन का यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, अप टू डाउन। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बिटवीन। यहां बिटवीन का मीनिंग होता है वैसे बीच में, बिटवीन वैसे होता है, बट टू पर्सन्स, टू थिंग्स, टू एनिमल्स, टू टाइम पॉइंट, कुछ भी हो सकता है। यहां आप देखेंगे कि जब सेंटेंस के अंदर कोई भी कार्य शो होता है, शो, बट किसके मध्य होगा, टू। कोई भी कार्य किया जा रहा है, शो होता है उसमें, चाहे हो सकता है टू पर्सन हो, टू पर्सन, एनिमल्स, टू थिंग्स हो, टू टाइम पॉइंट्स हो, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कि सेंटेंस में अगर टू को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, टू कुछ भी हो सकता है, हमें क्लियर होना चाहिए कि उस कंडीशन में टू कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, कोई टाइम पॉइंट हो सकता है, अदरवाइज
कहने का मीन है कि जो टू को रिप्रेजेंट करता है उस कंडीशन में हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल, यू मे मी 2 PM to 4 PM। ऐसे उसने बोला कि भाई आप मुझसे मिले 2 PM to 4 PM। कहने का मतलब इससे पहले नहीं मिल सकते, इसके बाद नहीं मिल सकते। सामने वाले ने बोला कि भैया आप मुझसे मिले, इसने इससे कहा, या हम यहाँ मान लें कि राम है और यहाँ जो मी है वो एक मोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि राम ने मोहन से कह दिया कि भैया आप मेरे से मिलो, यानी मैं यदि आपसे मिलूंगा तो मैं यहाँ इसके बाद और इसके पहले पहले मैं आपसे मिल सकता हूं। तो कहने का मतलब ये जो दायरा है ये क्या है, मिडिल, बीच है ये, कि आप इस समय से और इस समय के बीच बीच में मुझसे मिले। इससे पहले मिलेंगे तो मैं नहीं मिल सकता, पॉसिबल नहीं होगा। इस समय के बाद यदि आप मुझसे मिलेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब इन दोनों समय के बीच बीच में आप मुझसे मिले तो मैं आपसे मिल सकता हूँ। अदरवाइज इससे पहले मिलेंगे तो हमारी मुलाकात है वो नहीं हो पाएगी, इसके बाद यदि आप मुझसे मिलेंगे तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो यहाँ देखेंगे कि 2 पॉइंट को इंडिकेट करता है, उसके लिए हम इसमें बिटवीन का यूज करेंगे। यहाँ आपको ब्लैंक के बाद कुछ भी हो सकता है, 2 एनिमल्स नेम दिए हो, 2 पर्सन्स नेम हो, 2 थिंग्स नेम हो, 2 टाइम पॉइंट हो, कहने मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसको देख के हम देख सकते हैं कि उसमें हमें बिटवीन ही यूज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखेंगे अमोंग, सभी के लिए। अमोंग का मीन होता है सभी के लिए, बिटवीन 2 और अमोंग ऑल। जैसे ए मीन ऑल, मीन नो बीच में, कि सभी के बीच। इसमें कि 2 के न लिए, ये सभी के लिए है। तो इस अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें आप अमोंग जो प्रीपोजिशन होता है उसका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे यहाँ लिखता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स स्टूडेंट्स, यानी जो मिठाइयाँ हैं वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो सभी विद्यार्थियों के बीच में, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उन सब के बीच में आपको स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, न कि 2 विद्यार्थियों के बीच में, 3 के बीच में नहीं। क्लास में जैसे मान लीजिए क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है वो और 30 स्टूडेंट्स हैं, तो सामने वाला कह रहा है कि जो भी 30 स्टूडेंट्स है ना इन सब के बीच में आपको स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें से एक भी स्टूडेंट्स बचना नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जब सभी के लिए मीन होता है तो उस कंडीशन में आप अमोंग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं हम कि इसके आगे क्या है। हो गया होगा स्टूडेंट्स? देखिए हम प्रीपोजिशन, इसका फिर हम एक बार एग्जाम्पल आपको रिटर्न में सब कुछ एक्सरसाइज दी जाएगी ताकि वो अभ्यास आपका हो जाए। फिलहाल हम विद एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ताकि जब आप अभ्यास करेंगे तो ये आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
इसमें कोई भी दो राय या कहीं भी किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 4 के लिए, ये जब हमने टेंस रीड आउट किए थे तो ये 4 जो था, प्रत्येक टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमने 4 का यूजेस सीख चुके हैं और किसके लिए यूज किया जाता है। एक इसका मीन होता है के लिए, प्लस में हमने यहाँ लिखा था ड्यूरेशन ऑफ ए टाइम। ये हमने पढ़ चुके हैं कि जब समय की अवधि को शो करता हो, और इसके यूज के लिए मैंने आपको बताया भी था कि जब काम कोई भी दिया हुआ हो और उसमें ड्यूरेशन अगर शो होता है तो आप निश्चित हो कि उसमें फॉर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हम पढ़ भी चुके हैं एज ए टेंस, बट इसको प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ये होता है, और एक सेकंड इसका मैं आपको बताता हूँ जो होता है RS यानी रुपीज। रुपीज शब्द जो होता है उसके लिए भी फॉर का यूज किया जाता है। क्लियर है? यानी रुपीज मनी जो इसको शो करता है उसके लिए एक फिक्सेबल होता है ये फॉर, उसमें हम फॉर ही यूज करते हैं। तो ये देखिए विद एग्जांपल इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए राम हैज बीन लर्निंग टू कि राम जो है वो पढ़ रहा है, उसके सीख रहा है कुछ भी लेसन्स वगैरह, लेकिन 2 आवर्स यानी 2 घंटे के दौरान से सीख रहा है भैया वो। इसका मतलब हम यहाँ देखेंगे, पहले तो काउंट आ चुका है। काउंट के लिए मैंने आपको बताया हुआ था और उसमें समय की अवधि ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसमें शो हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम फॉर यूज करना है, जबकि हम ये टेंस के दौरान हम इसको रीड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट होता है, जैसे मान लीजिए ही हैड बॉट दैट हाउस कि उसने उस घर को खरीदा था। उसने उस घर को खरीदा कितने रुपए में? 20 लाख। कि 20 लाख रुपए के लिए उसने खरीदा था उसको, यानी उसने खरीदा। तो यहाँ आप देखेंगे 4, यानी मैंने आपको बताया था रुपीज। जहां भी रुपीज शो हो जाए उस कंडीशन में आप निश्चिंत होकर उसमें 4 का यूज करना है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रुपीज वर्ड्स के लिए हमें 4 यूज करना है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी हमारा पढ़ा हुआ है सिंस। अब इसका यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ ए टाइम। ये हम पढ़ चुके हैं कि यदि सेंटेंस में एक फिक्सेबल टाइम होता है, निश्चित समय पीरियड दिया हुआ होता है, तो उस कंडीशन में हम सिंस का यूज करेंगे। ये देखिए टाइम वर्ड भी होते हैं। अब हमने प्रीपोजिशन का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि ये प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज किए जा रहे हैं। हालांकि टेंस में हम इनको पढ़ चुके हैं कि ये निश्चित पॉइंट ऑफ समय होता है, उसके लिए सिंस का आप यूज करते हैं। विद एग्जांपल देखते हैं हम। हर मदर हैज बीन cleaning house morning।
यानी माता जी के द्वारा घर की सफाई की जा रही है। कब से? मॉर्निंग से, सुबह से। निश्चित पॉइंट ऑफ समय है कि सुबह से किया जा रहा है कार्य। हो सकता है अभी तक किया जा रहा हो सकता है वो कार्य शाम तक किया जा रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ जब टाइम शो हो जाता है तो उसमें हम सिंस का यूज करते हैं। तो ये हालांकि हम उसमें पढ़ भी चुके हैं, जब टेंस हमने रीड आउट किए थे तो ये 3 टेंसों में हमने देखा था कि उसका अवलोकन किया गया था। इसको हमने अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन होगा। तो ये देखिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी वे में होते हैं और बिल्कुल आसान है। इतना हार्ड कंसेप्ट नहीं होता है इनका कि बहुत ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं में से होकर, थ्रू। थ्रू का मतलब होता है में से होकर गुजरना। यानी एक लिमिटेड पैलेस होता है, दायरा होता है, जिसके अंदर से कोई गतिविधि या मूवमेंट किया जाए तो उस कंडीशन में हम थ्रू का यूज करते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, जैसे when a person and a thing, when a person and thing डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, seen and pass। A limited area। वैसे मैंने पॉइंट में लिखा है समझाने के लिए। अब देखते हैं हम कि जब कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, मान लीजिए उसको, उसके द्वारा कोई मूवमेंट किया जा रहा है, गुजरा जा रहा है, या कोई भी मूवमेंट किया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ परस में किसी वस्तु या व्यक्ति को देखा जा रहा है, लेकिन वो भी किसके माध्यम से? एक लिमिटेड एरिया हो, जिसका एक लिमिट क्षेत्र होता है, उसके द्वारा उसी एरियाज के अंदर अगर कोई भी मूवमेंट किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप थ्रू का यूज करेंगे। तो ये आप ध्यान रखें, चाहे किसी वस्तु को या व्यक्ति को हम देख रहे हैं, या वस्तु या व्यक्ति के द्वारा एक लिमिटेड एरिया के अंदर से कुछ मूवमेंट किया जा रहा हो, एक्टिविटीज की जा रही हो, तो ऐसी कंडीशन में हम थ्रू का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, द ट्रेन पास ट्रेन गुजरी, कि ट्रेन गुजरी या ट्रेन गुजरती है एक टनल में से होकर, यानी गुफा। अब जो टनल होती है, देखिए जो गुफा होती है उसका जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है। ऐसा तो नहीं होता है भाई, हो सकता है टनल 1 किलोमीटर, हो सकता है 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर। मैक्सिमम हम देखते हैं हो सकता है 4 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो मान लीजिए। लेकिन इनसे ज़्यादा तो ऐसा तो नहीं है कि टनल ही भैया लगभग 100 किलोमीटर तक चली जा रही हो। तो इतना बड़ा दायरा किसी भी टनल का नहीं होता है, और अगर होता भी है
तो भी हम देखेंगे कि वो निश्चित है, उसका लिमिटेड एरिया होता है, तो उसके अंदर से होकर यानी उसके में से होकर वो गुजरती है। तो ऐसी कंडीशन में आप थ्रू का यूज करेंगे। एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं वो लिख देता हूँ, आई सा माई ब्रदर विंडो। अभी हम देखेंगे खिड़की कि मैंने भाई को देखा किसमें से होकर, खिड़की में से होकर। तो ये एक लिमिटेड एरिया है विंडो का, यानी विंडो का हम देखते हैं कि उसका एक एरिया जो होता है वो लिमिटेड एरिया होता है। जैसे टनल, इसका भी एक लिमिटेड एरिया होता है। तो ऐसे हम देखेंगे कि इन जो हमने प्रीपोजिशन लिखा है थ्रू, तो इसका आपको यूज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखिए इन प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा है, विद एग्जाम्पल पढ़ा है, और आशा है कि वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कल नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, इसके नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो प्रीपोजिशन है उनको रीड आउट करते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।